नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। डरता नहीं, गलत किया तो बांध कर ले जाओ, सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर जोरदार हमला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वे झूठ आरोप लगाकर गुमराह कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन ईडी सीबीआई से डरता है। उन्होंने आगे कहा कि अरे भाई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बांध कर ले जाओ और फांसी चढ़ा दो। ऐसा करके तो दिखाओ किसने रोका है। तुम्हारी गीदड़ बबकी हमारे पूर्वजों ने सुनी है और हम भी सुन रहे हैं। समय आने पर सरकार और राज्य की जनता जवाब देगी। सीएम आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि पूर्व की सरकार और केंद्र सरकार ने जनता को केवल रुलाने का काम किया है। जनता के आंसू पोंछने के बजाय उन पर कोड़े बरसाए गए हैं, लेकिन उनकी सरकार जनता के आंसू भी पोंछती है और सुख दुख में साथ भी रहती है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का मॉडल कई राज्यों में अपनाया गया है। यह गेम चेंजर साबित हो रहा है। मिशन 24 को लेकर बीजेपी जेएमएम में क्रेडिट लेने की होड़। सीएम सोरेन बाबूलाल मरांडी ने ऐसे कर दिया दावा। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन लगातार राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी भी हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जीत का ताल ठोक रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ सीएम कार्यक्रम के दौरान साहिबगंज व पाकुड़ में विपक्ष के साथ ईडी व सीबीआई पर जमकर बरस रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी भी साहिबगंज परिसदन में बैठकर सीएम पर जमकर बरसे। उन्होंने यहां तक कहा कि अपने वंश को कहकर जाएंगे, कम से कम सोरेन परिवार की तरह नहीं बनना है। साहिबगंज गोविंदपुर हाईवे पर फॉर्च्यूनर कार की चपेट में 5 वर्षीय छात्रा की मौत। गुस्साए ग्रामीण ने जाम किया रोड। साहिबगंज गोविंदपुर एक्सप्रेस हाईवे पर सूरज बेड़ा गांव के पास एक फॉर्च्यूनर कार की चपेट में आने से 5 साल की बच्ची शिवंती मुर्मू की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण रोड पर घंटों तक आवागमन बाधित रहा। जानकारी के अनुसार सूरज बेड़ा गाँव के माइकल मुर्मू की बेटी शिवंती मुर्मू आंगनबाड़ी केंद्र से पढ़कर छुट्टी होने के बाद अपने दोस्तों के साथ घर आ रही थी। इसी दौरान दुमका की ओर से आ रही काले रंग की एक फॉर्च्यूनर कार ने बच्ची को कुचल दिया। बच्ची को कुचलने के बाद कार चालक घटना स्थल से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन के चालक ने बच्ची का सिर कुचल दिया, जिसकी वजह से बच्ची की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झूठे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, लोगों को कर रहा है गुमराह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दलों पर राज्य की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे झूठे आरोप लगाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की रणनीति उन्हीं पर उल्टी पड़ेगी, क्योंकि राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत की, विपक्ष ने हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बदनाम करके लोगों को गुमराह करने का अभियान शुरू कर दिया है। इनका उन पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के लाभ और कल्याण के लिए काम करना जारी रखेंगे। कोल्हान के जंगल में दिखा सीआरपीएफ का मानवीय चेहरा, आग से झुलसी लड़की का किया इलाज। कोल्हान के घनघोर जंगल में लंबे समय से नक्सलियों से मोर्चा ले रहे सुरक्षा बलों के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर मानवीय संवेदना का परिचय दे रहे हैं। ताजा उदाहरण पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोटो थाना अंतर्गत अति नक्सल प्रभावित पतातरोप गाँव का है। सीआरपीएफ ने इस गांव में आग से बुरी तरह झुलस रही एक युवती की जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। टोटो थाना अंतर्गत पतातरोप गांव निवासी 17 वर्षीय युवती नामसी बहंदा एक सप्ताह पहले अपने घर पर आग से बुरी तरह से झुलस गई थी। इस घटना की सूचना सप्ताह भर बाद तुम्बा हाका में सीआरपीएफ की B197 बटालियन के कैंप कमांडर सहायक कमांडेंट चंद्र प्रताप तिवारी को हुई। उन्होंने तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल। पुलिस की सख्ती से घट गई सड़क हादसों की संख्या, इन 8 जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार। पुलिस की सख्ती से राज्य में सड़क हादसों में कमी आई है। 8 जिले ऐसे हैं जहां मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस की सख्ती व लोगों में जागरूकता की बदौलत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। इन जिलों में चतरा, पाकुड़, गोड्डा, चाईबासा, बोकारो, खुंटी, कोडरमा व पलामू शामिल है। ये जानकारी झारखंड पुलिस के एडीजी
अभियान संजय आनंद राव लाटकर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के साथ हुई बैठक में सामने आई है। बैठक में सड़क सुरक्षा कोषांग झारखंड के नोडल अधिकारी डीआईजी सुनील भास्कर, पलामू परिक्षेत्र के आईजी, सभी रेंज डीआईजी, सभी एसएसपी, एसपी, सभी जिलों के डीएसपी, यातायात मुख्यालय शामिल हुए। महुआ मोइत्रा बयान समेत कई मुद्दों पर बाबूलाल ने राज्य सरकार को घेरा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को लेकर कड़ी टिप्पणी दी। कहा कि टीएमसी सांसद ने न केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के बाहर भी और संसदीय आचरण दिखाया है। उन्होंने जिस तरह से झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को गाली दी है, यह अत्यंत शर्मनाक है, झारखंड का अपमान है। कहा कि इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री और इंडी अलायंस के अन्य घटक दलों की चुप्पी समझ से परे है। झारखंड के मान सम्मान की बात करने वाले लोग आज चुप क्यों है? मरांडी ने कहा कि झामुमो इंडी गठबंधन का घटक दल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को महुआ मोइत्रा के बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कहा कि भाजपा झारखंड की जनता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं। टेट पास सहायक अध्यापक 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का करेंगे घेराव। टेट पास सहायक अध्यापकों की राज्य स्तरीय बैठक नीलांबर पीतांबर पार्क में हुई। मौके पर प्रदेश संरक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि बैठक में वेतन मांग को लेकर चर्चा हुई। बैठक में आंदोलन को तेज करते हुए सहमति बनी कि 16 दिसंबर को पूरे झारखंड के टेट सफल सहायक अध्यापक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जो जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे वहाँ के साथ ही उनका विरोध करेंगे। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, जिसका विरोध किया जाएगा। इसके लिए जिला कमेटी जिला में बैठक करते हुए 3 दिसंबर को उपायुक्त एवं राज्य कमेटी अनुमंडल पदाधिकारी को 4 दिसंबर को लिखित रूप से देंगे। टेट संगठन अपने बैनर के साथ विरोध दर्ज कराएंगे। साथ ही शीतकालीन सत्र में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मंदिर परिसर में चल रहा था अश्लील डांस, नशे में धुत युवक लगा रहे थे ठुमके। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला स्थित आदित्यपुर के मंदिर में शर्मनाक घटना सामने आई है। आरआईटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर परिसर के एक कमरे में अश्लील डांस चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने छापेमारी कर 6 डांसर व 1 दर्जन युवक को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ डांस स्थानीय पूजा कमेटी के सदस्य करवा रहे थे। मंदिर के सामुदायिक भवन को बंद कर यह काम चल रहा था। बंद हॉल में 4 नर्तकिया का डांस चल रहा था, जहां दर्शक के रूप में लगभग 1 दर्जन युवक थे। सूचना मिलते ही आदित्यपुर 2 स्थित मंदिर परिसर में पुलिस बल के पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। एसडीएम पारुल सिंह के निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर वहां से 4 लड़कियों को निकाला। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम बिना अनुमति के हो रहा था, जिससे मंदिर कमेटी भी संदेह के घेरे में है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव पी शिव कुमार ने तसर कोषा के घटते उत्पादन पर बड़ा जताई चिंता, कही ये बात। केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य सचिव पी शिव कुमार ने सरायकेला के खरसावां पीपीसी का दौरा किया। उन्होंने तसर की मिट्टी से रेशम की गतिविधियों का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने इस अवसर पर तसर रेशम कीट पालकों को कीट पालन सामग्री का वितरण भी किया तथा उसके साथ कीट पालन गतिविधियों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान तसर रेशम उत्पादन की भावी कार्य योजना पर भी प्रकाश डाला, जैसे सामूहिक विचार मंथन, कृषकों के साथ संवाद, कृषकों को सामग्री का वितरण, कोषा का उचित मूल्य तथा मूल्य में वृद्धि, कोकून खरीद की व्यापक व्यवस्था, बीज का अधिक उत्पादन तथा बीमारी से बचाव की व्यवस्था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड के सदस्य सचिव पी शिव कुमार ने तसर कोषा के घटते उत्पादन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पहले तक देश में 3800 MT तसर कोषा का उत्पादन होता था, परंतु पिछले वर्ष मात्र 1300 MT का ही उत्पादन हुआ। बॉस का आदेश है 50 लाख दे दो, नहीं तो महिला के कॉल के बाद कारोबारी सहमा एक्शन में पुलिस। मानगो के एमजीएम थाना क्षेत्र हिल व्यू कॉलोनी निवासी कारोबारी श्याम सिंह से 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने और धमकी देने का मामला सामने आया है। इस मामले में एमजीएम थाना में 21 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसकी जाँच पुलिस कर रही है। वहीं घटना के बाद से कारोबारी भयभीत हैं, मामले में कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। बता दें कि श्याम सिंह जमीन के कारोबारी हैं और ठेकेदारी भी करते हैं। काफी दिनों बाद इतनी बड़ी रकम रंगदारी स्वरूप मांगने की बात सामने आई है। श्याम सिंह के मोबाइल पर 21 नवंबर को कॉल आया था। कॉल करने वाली महिला थी। उसने धमकी देते हुए 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है। साथ ही महिला ने कहा है कि बॉस का आदेश है, जल्द से जल्द रुपये दे दें, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने को तैयार रहें। किस बॉस का आदेश है उसके बारे में नहीं बताया गया। इसकी जानकारी श्याम सिंह ने एमजीएम थाना प्रभारी राजू को दी। इसके बाद रंगदारी मांगने और धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच में पता चला है कि जिस नंबर से कॉल किया गया है, मोबाइल को कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है।
लुगुबुरु घंटाबाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आगाज। नेपाल से पहुंचे श्रद्धालु। संथालियों के महान धर्मस्थल ललपनिया स्थित लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगढ़ा में रविवार से 2 दिवसीय 23वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन का भव्य आयोजन हो गया। बोकारो के ललपनिया का इलाका श्रद्धालुओं से गुलजार है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार के अलावा झारखंड के दुमका, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, जामताड़ा, लिट्टीपाड़ा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा आदि जिलों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जबकि नेपाल से भी श्रद्धालुओं का एक जत्था लुगुबुरु पहुंचा है। इसमें पूर्व सांसद सह नेपाल संविधान सभा के सदस्य मोहन टुड्डू, संथाली विकिपीडिया के संपादक शिबू मुर्मू भी शामिल है। ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंदा, मां, पिता व बेटे की मौत, 3 साल की बिटिया रिम्स रेफर। झारखंड के लातेहार जिले के बालू माथा रांची नेशनल हाईवे 22 मुख्य पथ पर चितरपुर ग्राम के समीप हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। अभिजीत ग्रुप पावर प्लांट से स्क्रैप लेकर जा रही ट्रेलर ने बाइक सवार को रौंद दिया। इससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विजय गुंजू, पिता बुधन गुंजू एवं उसकी पत्नी देवंती देवी एवं उसका पुत्र अमृत गुंजू की मौत हो गई, जबकि विजय गुंजू की छोटी पुत्री अंकिता कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल अंकिता कुमारी को रिम्स ले जाने में बालूमाथा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने आर्थिक मदद की। आपको बता दें कि बाइक हादसे में इसके माता पिता व भाई की मौत हो चुकी है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जुआ खेलते पकड़े गए सीएम आवास में कार्यरत पुलिसकर्मी बाबूलाल मरांडी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी समेत अन्य लोग जुआ खेलते पकड़े गए हैं। ये पुलिसकर्मी खुद भी जुआ खेल रहे थे और खिलवा भी रहे थे। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि इसमें से कुछ पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री आवास में कार्यरत हैं और इस बात को पूरी तरह से छिपाया गया है। किसी भी तरह से मामले को रफा दफा किया जा रहा है। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कही है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य का मुखिया सुबह से रात तक बस चोरी और हेरा फेरी का गोरख धंधा करने में लगा हो, वहां ठीक उसके नाक के नीचे काम करने वालों को ऐसा अपराध करने का ऑक्सीजन मिलता ही रहता है। उन्होंने कहा कि जब बॉस ही राज्य के साथ जुआ खेले तो चेले क्यों पीछे हटेंगे। साथ ही साथ यह भी पता लगाना जरूरी है कि इस जुआ की आमदनी का पैसा ऊपर कहां तक जाता है। टनल में फंसे मजदूरों का हालचाल जानने पहुंचे परिजन, झारखंड सरकार मुहैया करा रही जरूरी सामान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलकियारा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों का हाल जानने गए उनके परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। टनल में फंसे श्रमिकों का हाल जानने उनके कई परिजन उत्तराखंड पहुंचे हैं। जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। टनल में फंसे झारखंड के सभी 15 श्रमिक सुरक्षित हैं। इसमें से गिरिडीह के 2, खुंटी के 3, रांची के 3 एवं पश्चिमी सिंहभूम के 7 श्रमिकों के फंसे होने की पुष्टि हुई है। संबंधित जिला के उपायुक्त लगातार श्रमिकों के परिजनों से बातचीत कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रवासी नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी अधिकारी टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों से लगातार संपर्क में है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कल्याण कोष में किया बदलाव। अब शिक्षकों और कर्मियों को मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष के पूर्व के प्रावधानों में बदलाव किया है। कल्याण कोष से मिलने वाली राशि में वृद्धि के साथ राशि मिलने के समय अंतराल में भी बदलाव किया गया है। काउंसिल के सचिव SD तिग्गा ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। कल्याण कोष से अब तक शिक्षक व कर्मियों को 3 लाख तक अनुदान मिल सकेगा। अब तक अनुदान की अधिकतम राशि 1.5 लाख रुपए थी। एक बार अनुदान मिलने के बाद शिक्षकों को दूसरे अनुदान के लिए 2 वर्ष बाद आवेदन जमा करना होगा। वर्तमान में यह समय अंतराल 5 वर्ष था। शिक्षक कल्याण कोष से अब पति पत्नी के साथ शिक्षक के माता पिता व पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन व नाबालिग भाई को कल्याण कोष का लाभ मिल सकेगा। बाबूलाल मरांडी बोले, यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक झारखंड की जनता का दुख दर्द दूर नहीं हो जाता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी अधिकार बाइक रैली में शामिल हुए। रविवार को यात्रा का अंतिम दिन था। शहीद सिद्धू कान्हू चांद भैरव की भूमि भोगनाडीह से शुरू हुई यात्रा दूसरे दिन बोरियो, 3 पहाड़, बड़हरवा होते हुए दुर्गापुर स्कूल मैदान में संपन्न हुई। यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा शामिल हुए। जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत
स्वागत हुआ। दुर्गापुर स्कूल मैदान में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यात्रा की सफलता के लिए लोगों को बधाई दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। यह यात्रा तभी रुकेगी जब झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का दुख दर्द दूर हो जाएगा। यहाँ के आदिवासी, दलित, वंचित को उनका हक और अधिकार मिल जाएगा। भाकपा माओवादी के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी, बंकर व कैंप ध्वस्त, रॉकेट लॉन्चर गन व आईईडी बम बरामद। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र के गोइलकेरा थाना अंतर्गत कुइडा, छोटा कुइडा, मारादीरी, मेरालगढ़ा, हाथीबुरु, तिलाईबेड़ा, बोईपाई ससांग, कटम्बा, बायहातू, बोरोय, लेमशाडी के सीमावर्ती क्षेत्र एवं टोटो थाना क्षेत्र के हुसूपी, राजा बासा, तुम्बा हाका, रेगड़ा, पाटा तोरब, गोबुरु, लुइया के सीमावर्ती क्षेत्र में पिछले 10 अक्टूबर से भाकपा माओवादी के खिलाफ शुरू किए गए जिला पुलिस व सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने 5 केजी का एक आईईडी बम, बंकर व कैंप से कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस को रॉकेट लॉन्चर गन भी मिला है। चाईबासा पुलिस की नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील, कहा जेल जाने की आवश्यकता नहीं। चाईबासा पुलिस ने नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है। पुलिस ने पोस्टर जारी कर नक्सलियों से हिंसा की विचारधारा छोड़कर आत्मसमर्पण करने और झारखंड सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ लेकर मुख्य धारा से जुड़ने को कहा है। चाईबासा पुलिस ने कहा है कि झारखंड सरकार ने आत्मसमर्पण नीति को और अधिक सुगम बनाया है। इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 24 घंटे के अंदर ओपन जेल में शिफ्ट किया जा सकेगा। धनबाद के बलियापुर के 2 हार्डकोक भट्टों में छापेमारी, 400 टन कोयला जब्त। जिला खनन विभाग की टीम ने बलियापुर के लालडीहा स्थित जय माता हार्डकोक व विजय लक्ष्मी हार्डकोक भट्टा में छापेमारी कर 200 टन कोयला जब्त किया। जब्त कोयला को बलियापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर खनन विभाग ने यह कार्रवाई की। छापेमारी टीम का नेतृत्व कर रहे खान निरीक्षक विनोद प्रमाणिक ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर जिले में कोयले के अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध जिला खनन विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर बलियापुर के मेसर्स जय माता कोक इंडस्ट्री में औचक जांच की गई। वहां स्टोर किया गया लगभग 200 टन कच्चा कोयला बिना परिवहन चालान के पाया गया। साथ ही ट्रक संख्या UP 65 GT 1989 पर लोड किया जा रहा लगभग 8 टन कच्चा कोयला भी जब्त किया गया।